सो ये बात है 2012-13 की। उस टाइम पे मेरे मम्मी के पास सैमसंग स्टार 3 था और उसके अंदर कुछ गेम्स थे जैसे डायमंड रश। उस गेम को खेलने में मुझे इतना ज्यादा मजा आता था क्योंकि उस गेम के अंदर एक अलग ही मुझे स्पार्क मिलती थी। मैं जब भी कुछ नया जगह पे जाता था, उसके ऑब्स्टिकल्स को पार करता था तो मुझे बहुत ही तगड़ा लगता था। और तभी मेरे मामा एक न्यू फोन खरीदते हैं और उसके अंदर वो एक गेम डालते हैं, टेम्पल रन। जब पहली बार मैंने इस गेम को खेला था तो मुझे टोटली डायमंड रश वाली फीलिंग आई, जिसके बाद मैं इस गेम को खेलता ही रहता था। जब भी वो मेरे घर में आते थे तो मैं लिटरली उनके फोन में यही गेम खेलता रहता था। और एक दिन वो एक ऐप लाते हैं, शेयर इट। उस ऐप को मैंने ब्लूटूथ के थ्रू मेरे मम्मी के फोन में डाला एंड देन उसे इंस्टॉल करके इस गेम को ट्रांसफर किया एंड देन मैं सारा दिन इस गेम को खेलता रहता था। मेरा सिर दुखने लगता था लेकिन मैं फिर भी इस गेम को खेलता रहता था। कहीं ना कहीं आई वॉज फकिंग एडिक्टेड टू दिस गेम। एंड ऑब्वियसली आप क्यों एडिक्टेड नहीं होंगे। इससे पहले अगर आप देखोगे तो जितने भी गेम्स आते थे ना वो 2D होते थे। उसके अंदर हमको सब कुछ 2D वर्ल्ड में कंट्रोल करना पड़ता था, लेकिन इसके अंदर सब कुछ रियलिस्टिक लगता था। प्लस इसके अंदर अगर आप फोन को हिलाओगे तो आपका कैरेक्टर इधर उधर होता था। और उस टाइम पे बस बच्चे ही नहीं, लिटरली टीनेजर्स और बुढ़े भी इस गेम को खेलते थे। लेकिन आज के टाइम पे कोई भी बंदा टेम्पल रन क्लासिक को नहीं खेलता है। सारे लोग सबवे सफर या फिर ट्रैफिक राइडर जैसे गेम्स खेलते हैं। आखिर लोग इस गेम को भूल क्यों गए हैं जिसको हम बचपन में इतना ज्यादा खेला करते थे। आज के टाइम पे कोई इस गेम को खेलता ही नहीं है। देखो इसके पीछे जो रीजन नंबर 1 है वो है ये गेम का कॉन्सेप्ट। ये गेम इतनी ज्यादा फेमस क्यों हुई थी क्योंकि इससे पहले जो भी गेम्स आते थे वो 2D फॉर्मेट में होते थे, लेकिन ये गेम हमारे सामने 3D एनवायरनमेंट में प्रेजेंट किया गया था, जहाँ पे हर दूसरे मोमेंट पे आपको लेफ्ट या फिर राइट लेना पड़ता है। और एक टाइम के बाद ये चीज इतनी ज्यादा फास्ट हो जाती है कि आप इसे कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। और जहाँ पे आप मर जाते हो तो आपको फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता था या फिर आपको एड देखना पड़ता था। और उस टाइम पे इंटरनेट बहुत ही ज्यादा महंगा हुआ करता था तो मुझे फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट करना पड़ता था। और यही चीज टेम्पल रन का टोटल बेस कॉन्सेप्ट था। एंड ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो पहले 2-3 मंथ ये चीज आपको बहुत ज्यादा तगड़ी लगेगी, लेकिन उसके बाद ये चीज बहुत ज्यादा रिपीटेटिव लगने लगेगी आपको, क्योंकि सेम चीज आप कब तक ही खेल लोगे। आप कॉन्स्टेंटली भागते रहते हो और आपको जो भी एनवायरनमेंट देखने को मिलता है वो ऑलरेडी आप देख चुके हो। इसके अंदर कुछ न्यू आता ही नहीं है, जिस वजह से ये गेम बोरिंग लगने लगती है। ऐसा रिजल्ट जो न्यू लोग होते हैं वो न्यू गेम्स में शिफ्ट होने लगते हैं। और यही इसका रीजन नंबर 2 है, सब्सिडी गेम। टेम्पल रन ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा मैसिवली स्प्रेड कर दिया था, जहाँ पे कोई इंसान भाग रहा है और हमें उसे कंट्रोल करना पड़ेगा। जितना दूर हम भाग पाएंगे उतना ज्यादा हमारा स्कोर होगा। लेकिन बाकी कंपनीज इस चीज को देखते हुए उनके अलग अलग गेम्स निकालने लग गए थे। जैसे आज भी मुझे याद है इसका ही सब्सिडी एक आया था, ट्रैफिक राइडर, फिर मोटरसाइकिल 3D। फिर ऐसे गेम्स आपको बहुत सारे मिल जाएंगे और वो बहुत ही ज्यादा तगड़े होते थे क्योंकि हमें टेम्पल रन के अंदर एक ही एनवायरनमेंट बार बार देखने पड़ता था। लेकिन इन सब गेम्स के अंदर अलग अलग मॉड्यूल्स आ रहे थे। मतलब अगर आप बहुत दूर तक चले जाते हो तो आप कॉइन से दूसरे बाइक्स खरीद सकते हो, दूसरे कैरेक्टर्स खरीद सकते हो और कैरेक्टर्स के दूसरे स्किन्स खरीद सकते हो। और इसी वजह से बाकी गेम्स ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट कर रहे थे क्योंकि टेम्पल रन की जो रिपीटेटिव पैटर्न थी वो लोगों को बहुत ज्यादा बोर कर रही थी। और यहीं से एक गेम बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाता है जो टेम्पल रन को लिटरली गाड़ देता है, सबवे सफर। ये गेम आते ही बहुत ज्यादा हिट हो जाता है क्योंकि इन्होंने वो जो टेम्पल रन का एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था कि आपके पास बस एक ही ऑप्शन है, आप लेफ्ट या फिर राइट जा सकते हो। लेकिन यहाँ पे आपको 3 लेन्स देखने को मिलते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। प्लस इसके अंदर अनलिमिटेड कैरेक्टर्स है, अनलिमिटेड स्किन्स है और सबसे यूनिक बात इसकी जो विजुअल्स थी, ओ माय गॉड। मैं माइक्रोमैक्स कैनवस के फोन में आज जब इस गेम को खेल रहा था तो मुझे आज भी ये गेम इतना ज्यादा कलरफुल और ग्राफिकली कूल लग रहा था कि मैं लिटरली 1 घंटे तक इसी गेम को खेला। लेकिन टेम्पल रन को अगर आप आज के टाइम पे खेलोगे तो आपके साथ ये नहीं होगा, आप 15-20 मिनट के बाद बोर हो जाओगे। और यही से इसका रीजन नंबर 3 आता है, टेम्पल रन वाज नेवर मेंट टू बी अपडेटेड। अब यहीं से ना स्टोरी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है। टेम्पल रन की जो पेरेंट कंपनी है इमैनजी, उन्होंने टेम्पल रन को इस विजन से बनाया था कि हम इसे ऐसा पेड ऐप बनाएंगे, लेकिन कुछ टाइम के बाद इसे फ्री कर दिया गया, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हो गया एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। लेकिन उनके कोड में ना एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। आप एक चीज सोचो, टेम्पल रन जब आप खेलते हो तो उसके अंदर आपको जो एनवायरनमेंट है उसके अंदर कोई डिफरेंस मिलता ही नहीं है। आप हर बार अगर उस गेम को खेलोगे तो आपको हर बार सेम ही चीज देखने को मिलेगी। और यही टेम्पल रन की सबसे बड़ी एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी थी क्योंकि टेम्पल रन एक ऑफलाइन गेम की तरह बनाया गया था। अगर आपके पास इंटरनेट भी नहीं है तो आप टेम्पल रन को इजीली खेल सकते हो। लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज भी है क्योंकि आप इस गेम के अंदर कुछ अपडेट ही नहीं कर सकते हो क्योंकि ये गेम एक कंप्लीट पैकेज की तरह आता है, आप इसे खोल के मरोड़ के कुछ बना नहीं सकते हो। और इसी वजह से टेम्पल रन क्लासिक के ऊपर हमें कभी अपडेट्स देखने को ही नहीं मिले एंड यही चीज ने टेम्पल रन को आगे जाके नीचे खींच लिया क्योंकि अगर आप एक गेम के अंदर कुछ अपडेट्स ही नहीं डालोगे
तो लोग क्यों ही खेलेंगे। जस्ट इमेजिन, आप अगर पबजी खेलते हो तो पबजी का जो बेस वर्जन था, अगर आज भी पबजी वैसा ही रहता तो कोई क्या पबजी खेलता? बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने अपडेट किया और आज के टाइम पे पबजी इतना बड़ा गेम है। सो सेम ही चीज टेंपल रन को भी करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने क्या किया पता है? उन्होंने बड़े बड़े कंपनीज के साथ कोलैब किया। और यहीं पे इसका डाउनफॉल का चौथा रीजन आता है, ब्रांड कोलैब। आपको ये सुन के ऐसा लग रहा होगा कि ब्रांड कोलैब तो बहुत अच्छी चीज है, इससे पैसे जनरेट होते हैं, लेकिन अगर आप गंदे ब्रांड्स के साथ कोलैब करते हो तो आपका नाम भी खराब होता है। टेंपल रन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इन्होंने डिज्नी के साथ कोलैब किया और उन्होंने ब्रेव निकाला। इसके अंदर सब कुछ सिमिलर ही था, बस कैरेक्टर और एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत ट्वीक कर दिया गया। और फिर डिज्नी के साथ इन्होंने ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए और उनके गेम्स निकाले। उनका फायदा तो कुछ हुआ नहीं, बल्कि टेंपल रन का नाम और भी ज्यादा खराब हो गया, क्योंकि जो टेंपल रन के ओरिजिनल फैंस थे वो अलग अलग गेम्स पे शिफ्ट होने लगे, क्योंकि एक दूसरा न्यू वर्जन आता है टेंपल रन का, वो उसे ट्राई करते हैं एंड उन्हें लगता है कि सेम चीजें फिर से रिपीट हो रही है, तो वो लोग उस गेम को छोड़ के सबवे सफर या फिर उस टाइम पे जो न्यू कार गेम्स आ रहे थे उसके अंदर चले जा रहे थे। अगर मैं मेरी बात बोलूं तो उस टाइम पे मिस्टर ड्राइवर बोल के एक गेम होती थी। मैं जब भी टेंपल रन खेल के बोर हो जाता था तो मैं मिस्टर ड्राइवर खेलने लगता था। लेकिन ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो इन ब्रांड कोलैब्स के बीच में एक ऐसी गेम आती है जो कि मुझे जेन्युइनली अच्छी लगी थी, टेंपल रन ओजेड। क्योंकि इसके अंदर ओरिजिनली टेंपल रन के अंदर क्या होता था, जो नॉर्मल एनवायरनमेंट था वो काफी ज्यादा येलोइश एंड काफी ज्यादा चीप लगता था। लेकिन अगर आप टेंपल रन ओजेड कभी खेले नहीं हो, मेरी बात मानो और एक बार खेल के देखो। इसके अंदर जो सारी चीजें हैं काफी ज्यादा ऑर्गेनिक एंड ऐसा लगता है कि आप एक दूसरे वर्ल्ड में हो। इसके पीछे कोई मंकी या फिर डीमन नहीं भागता है, इसके पीछे लिटरली ड्रैगन्स भागते हैं। ऊपर से अगर आप एक बहुत लॉन्ग टाइम तक इस गेम को खेलोगे तो आपका एक ऐसा पड़ाव आएगा जहाँ पे आपको लिटरली पैराशूट देखने को मिलता है। जी हाँ, इसके अंदर पैराशूट वाला सिस्टम है जहाँ पे आप हवाई में रहते हो, पैराशूट के ऊपर ग्लाइड करते रहते हो। लेकिन इस गेम के अंदर भी एक प्रॉब्लम था, क्योंकि ये गेम एक ब्रांड कोलैब का प्रोडक्ट था, इसी वजह से इसके अंदर कोई फ्यूचर अपडेट्स हमें देखने को ही नहीं मिले। और यही लिटरली इनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इनके दिमाग में ये घुसता ही नहीं है कि इन्हें अपडेट्स लाना चाहिए। लेकिन इसके बाद जब इनकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा कम हो गई और सबवे सफर पीक जा रहा था, तो उन्होंने लॉन्च किया टेंपल रन 2, जो कि काफी ज्यादा अच्छा कर रहा था। लेकिन एक पॉइंट के बाद लोग इससे भी बोर हो गए। मुझे आज भी याद है जब मैंने 2015-16 में पहली बार टेंपल रन 2 को खेला था तो मुझे सब कुछ टेंपल रन की तरह ही लग रहा था। प्लस इसके अंदर बस एक एडिशनल चीज थी, एक ग्रीन कलर का चीज आपके बॉडी के आसपास घूमती है। उसके अलावा इस गेम के अंदर कुछ स्पेशल नहीं था, कॉन्सेप्ट सेम था, बस एनवायरनमेंट अगर आप बहुत दूर तक भाग लेते हो तो एनवायरनमेंट थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, जो कि मैं मानता हूँ कि ऑनेस्टली अच्छा है। लेकिन ये बहुत ज्यादा लेट हो चुका था। कंपेयर टू दैट अगर आप सबवे सफर को देखोगे तो आप लिटरली उस गेम के साथ हुक हो जाओगे, आप छोड़ ही नहीं पाओगे। वो इतना ज्यादा वाइब्रेंट और कूल लगता है। एंड यही से इसका रीजन नंबर 4 आता है, सैमसंग। इंडिया के अंदर जब सैमसंग Z2, Z3, Z5, Z7 जैसे फोन्स आ रहे थे तो उन्होंने टोटल मार्केट ही चेंज कर दिया। पहले हमारे फोन्स बस 1 GB रैम के साथ चलते थे, लेकिन यहाँ पे सारे फोन्स 3-4 GB रैम के साथ आते थे। इसी वजह से हमें अच्छे अच्छे गेम्स प्ले स्टोर के अंदर मिलते थे और उसको खेलने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। मुझे आज भी याद है जब मेरे मामा पहली बार जियो का सिम अपने फोन के अंदर डाले थे और उन्हें फ्री 2 GB का इंटरनेट मिलता था, तो मैं लिटरली हर दिन एक नया गेम डाउनलोड करता था, उसे खेलता था और फिर अनइंस्टॉल कर देता था। उन्हें तो कभी कभार पता भी नहीं लगता था कि उनका इंटरनेट खत्म कैसे हो गया। लेकिन यही प्रॉब्लमेटिक थी, मेरे जैसे बहुत सारे लोग थे जो कि न्यू गेम्स को डिस्कवर कर रहे थे। और यहीं पे एक ऐसा ऑनलाइन गेम आता है जिसने सब कुछ चेंज कर दिया, क्लैश ऑफ क्लैंस। मुझे आज भी याद है स्कूल्स में लिटरली क्लैश ऑफ क्लैंस की ही बात हो रही थी, जहाँ पे कोई बंदा बोल रहा है कि मेरा टाउन हॉल 9 हो चुका है, मेरा ड्रैगन अनलॉक हो चुका है, कोई बंदा ये बोल रहा है मेरा टाउन हॉल 10 हो गया, कोई बंदा बोल रहा है मेरा टाउन हॉल 12 हो चुका है। एंड इसी क्रेज की वजह से और भी ज्यादा लोग क्लैश ऑफ क्लैंस को खेलना स्टार्ट कर रहे थे, जिस वजह से ऐसे जो छोटे छोटे गेम्स थे जैसे टेंपल रन, मिस्टर ड्राइविंग, ट्रैफिक राइडर और सबवे सफर जैसे गेम्स कहीं ना कहीं डिम हो गए। और इसी के साथ 2019 आते आते एंडलेस रनिंग गेम्स की जो जॉनरा थी वो कहीं ना कहीं डाउनफॉल में चली गई। सो यही कुछ रीजन थे कि हमारा बचपन का गेम टेंपल रन आज के टाइम पे कोई खेलता नहीं है। और ऑनेस्टली अगर मैं कहूँ तो अगर टेंपल रन क्लासिक को ऐसे डिजाइन किया जाता कि एक पॉइंट के बाद गेम खत्म हो जाएगी और आपको अपडेट करना पड़ेगा, फिर न्यू एनवायरनमेंट्स आएंगे, देन आपको फिर उसको खत्म करके नेक्स्ट अपडेट पे जाना पड़ेगा, तो ये गेम कितना ज्यादा तगड़ा नहीं होता। आज के टाइम पे अगर आप कोई भी मॉडर्न वीडियो गेम को खेलोगे तो आप जब एक पॉइंट पे मर जाते हो ना, तो आप एकदम स्टार्टिंग से स्टार्ट नहीं करते हो। ये गेम्स लिटरली चैप्टर वाइज होती है, तो आप चैप्टर के स्टार्टिंग में आ जाते हो। अगर टेंपल रन भी ऐसे डिजाइन किया जाता तो शायद आज टेंपल रन भी BGMI जैसा ही फेमस होता। जहाँ पे जस्ट आप इमेजिन करो, इस दुनिया में कितने सारे ऐसे जगह है जहाँ से इंस्पिरेशन लिया जा सकता था इस गेम के अंदर, और हमें ऐसे अनोखी चीजें दिखाई जा सकती थी। लेकिन इस गेम के अंदर हमें कुछ इनोवेटिव दिखाई नहीं। आज भी लोग टेंपल रन को हेट नहीं करते हैं, जो भी लोग टेंपल रन को याद करते हैं वो लोग प्यार से ही याद करते हैं।
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर से करके जाना एंड कमेंट्स में जरूर बताना आपका टेम्पल रन का फेवरेट वर्जन कौन सा था। मेरा तो टेम्पल रन ओजी है। इस गेम को लिटरली मैंने घंटों तक खेला है। ये गेम मुझे इतना ज्यादा पसंद था बिकॉज ऑफ इट्स ग्राफिक्स। एंड थैंक यू, मेरे 1K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। तो इस वीडियो के अंदर जितने भी कमेंट्स आएंगे मैं हर एक इंसान को स्पेशली रिप्लाई करूंगा। तो कमेंट्स में जो भी पूछना है आप पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।